नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चौहान अपने सामाजिक कहानियाँ चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज लेकर आया हूँ आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया ग्रामीण अंचल की कहानी, कर्मनाशा की हार। कर्मनाशा की हार डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का लिखा हुआ कहानी है और बड़े ही रोचक ढंग से इसे परोसा गया है। यह उत्तर प्रदेश के 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए यह कहानी प्रस्तुत की जाती है। तो आज मैं इस कहानी का संक्षेप में व्याख्या आपको सुना रहा हूँ। कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं: भैरव पांडे, उनका छोटा भाई कुलदीप और एक विधवा लड़की है जिसका नाम है फुलमत नाम है जिसका। और वह गांव नई डी गांव का नाम है, जो कर्मनाशा नदी के किनारे बसा हुआ है। और उस गांव के लोगों की मान्यता है कि जब गांव में कोई पाप कर्म करता है तभी कर्मनाशा नदी अपना उफान मारती है और गांव को तहस नहस करती है और इसके पीछे किसी गांव वाले का पाप होता है। और नदी तभी मानती है जब वह किसी मानव की बलि ले लेती है और फिर थम जाती है नदी। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों कर्मनाशा की हार का संक्षिप्त विवरण। कर्मनाशा एक नदी का नाम है जिसके किनारे नई डीह नाम का एक गांव है। उस गांव में भैरव पांडे नामक एक व्यक्ति है जो पैर से अपाहिज है। भैरव पांडे के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने 2 वर्षीय छोटे भाई कुलदीप का पालन पोषण अपने पुत्र की तरह किया, जो अब 16 वर्ष का नवयुवक हो चुका है। भैरव पांडे के मकान के समीप ही मल्लाह परिवार रहता है। फुलमत इसी परिवार की विधवा पुत्री है। एक दिन फुलमती भैरव पांडे के यहाँ बाल्टी मांगने आती है। बाल्टी देते समय कुलदीप फुलमत से टकरा जाता है। फुलमत पहले सकपकाती है, फिर मुस्कुरा देती है। कुलदीप और फुलमत एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। भैरव पांडे ये सब देख लेते हैं और कुलदीप के क्रियाकलापों पर नज़र रखने लगते हैं। कुलदीप और फुलमत एक दूसरे को एक दिन चांदनी रात में कर्मनाशा के तट पर छुपकर मिलने गए। भैरव पांडे उन दोनों को संयोगवश देख लेते हैं और दोनों को डांटते हैं। कुलदीप के गाल पर थप्पड़ भी मार देते हैं। लज्जा और भय के कारण कुलदीप घर से भाग जाता है। कहानी समझने वाली है, बहुत ही बढ़िया कहानी है। कुलदीप घर से भाग जाता है। कुछ दिनों के बाद कर्मनाशा नदी में बाढ़ आ जाती है। नई डीह गांव के लोगों में न जाने किस युग से यह अंधविश्वास प्रचलित है कि कर्मनाशा में जब बाढ़ आती है तब मानव बलि अवश्य लेती है। फुलमत विधवा है, परंतु वह कुलदीप के बच्चों को जन्म दे चुकी है। इसे सुनकर सभी ग्रामवासी कर्मनाशा में बाढ़ का कारण फुलमत को समझते हैं और कहते हैं कि फुलमत को उसके बच्चे सहित कर्मनाशा की उफनती धारा में फेंक दिया जाए। फुलमत अपने बच्चे को छाती से चिपकाए
भयभीत खड़ी है। भैरव पांडे इस पाखंड को खत्म करना चाहते हैं, किंतु सामाजिक प्रतिष्ठा के खोने के भय से कतराते हैं। अंत में भैरव पांडे बच्चे को अपनी गोद में लेकर निर्भीक स्वर में कहते हैं, कुलमत उनकी बहू है और यह बच्चा उनके भाई कुलदीप का बेटा है। गांव का मुखिया कहता है कि पाप का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। इस पर भैरव पांडे कठोर स्वर में कहते हैं, वे यहाँ इकट्ठा हुए सभी के पापों को एक एक करके गिनाने लगें तो सभी को कर्मनाशा की धारा में जाना पड़ेगा। भैरव पांडे फिर कहते हैं कि मेरा भाई कायर है जो इसे छोड़कर भाग गया है, लेकिन भैरव पांडे कायर नहीं है। यह उफान मानव की बलि देने से नहीं मानेगी मुखिया जी। इसके लिए तो मेहनत करके बांध बनाना पड़ेगा। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। भैरव पांडे बच्चे को गोद में लिए घर की तरफ चल पड़े थे। उनके पीछे पीछे कुलमत भी जा रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। दोस्तों, कहानी संक्षेप में यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल में कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। भैरव पांडे कायर नहीं था, उसका भाई कुलदीप कायर था, जो समाज के डर से एक विधवा से प्रेम किया था। उसके साथ शादी से पहले में वो पाप भी कह सकते हैं किया था, जिसके चलते उस विधवा को एक बच्चा होता है और समाज उसे कलंकिनी मान करके जब कर्मनाशा की नदी में बाढ़ आ जाता है और गांव तहस नहस होने लगता है, तो सभी लोग यह समझते हैं कि कुलमत के पाप के कारण ऐसा हो रहा है। और उस विधवा पुत्र लड़की को और उसके बच्चे को, नवजात बच्चे को लोग धारा में, कर्मनाशा की धारा में फेंकना चाहते हैं। लेकिन तभी उस कुलदीप का बड़ा भाई जो है भैरव पांडे, वो पैर से अपाहिज है, आकर के और उस बच्चे को अपने गोद में ले लेता है और कहता है कि मैं इसे नहीं फेंकने दूंगा। कर्मनाशा को अगर हराना है तो बांध बनाना पड़ेगा। किसी मानव की बलि देने से यह कर्मनाशा कभी नहीं रुकेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें बहुत संदेश मिलता है इस कहानी से कि एक रूढ़िवादिता का अंत इस कहानी से मिलता है। मानव बलि देने से कभी नदी में उफान न आए, ऐसा नहीं हो सकता। यह एक रूढ़ी है, एक गलत सोच है, एक गलत परंपरा है। हमें इसे तोड़ना चाहिए। मेहनत करके बांध बनेगा तभी पानी को हम रोक पाएंगे। किसी मानव की बलि देने से वह पानी हमारी तरफ आने से नहीं रुक सकता। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और एक संदेश आप लोगों को देना चाहता हूँ कि यह कोरोना अपने इस समय चरम सीमा पर है और आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कम से कम घर से बाहर निकलें। किसी ज़रूरत, बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और अकेले ही निकलें। किसी से दूरी बना कर रखें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।